नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नया फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रिलायंस जियो कंपनी ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रपोजल को दिया गया था जिसका यहाँ पर विरोध किया है, जहाँ पर वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ये जो दो प्राइवेट कंपनी है ये इसका स्वागत किया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ दिन पहले मेनली एक मीटिंग को बुलाया गया था भारत के लीडिंग टेलीकॉम कंपनीज के साथ, जहां पर क्वालिटी ऑफ सर्विस के ऊपर काफी ज्यादा बातचीत यहां पर किया गया था, जहां पर ट्राई की तरफ से एक प्रपोजल दिया गया था कि जो टेलीकॉम कंपनीज है वो अपने स्पेक्ट्रम को आपस में शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस एरिया के अंदर रहते हैं वहाँ पर जियो का काफ़ी बढ़िया नेटवर्क है, लेकिन अगर आप वोडाफोन आइडिया यानी वीआई के सिम कार्ड यूज़ करते हैं तो वीआई का नेटवर्क हो सकते हैं कि आपके एरिया के अंदर अच्छा नहीं है, तो उस एरिया के अंदर जियो का जो स्पेक्ट्रम है वो मेनली वोडाफोन आइडिया कंपनी यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसका मतलब आपको जियो के अंदर जिस तरीके का स्पीड यहाँ पर मिलेंगे, वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर भी आपको सिमिलर स्पीड मिलेंगे। मतलब जिस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा स्पीड अवेलेबल है उस तरीके का स्पीड बाकी कंपनी के अंदर भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसका मतलब जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो पूरे भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव यहाँ पर हो जाएंगे। तो इस तरीके का प्रपोजल मेनली दिया गया था और इसके लिए टेलीकॉम कंपनी का जो डिसीजन है वो यहाँ पर मांगा गया था। रिलायंस जो कंपनी की तरफ से इस पर्टिकुलर चीज का काफी विरोध किया गया, जहां पर एयरटेल और वोडाफोन आइडिया कंपनी ये पर्टिकुलर डिसीजन का स्वागत किया है। आखिरकार जियो की तरफ से क्यों इसका विरोध किया जा रहा है और क्यों एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे कंपनी इस पर्टिकुलर डिसीजन को वेलकम किया है, पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। तो अगर आप मोबाइल फोन को यूज करते हैं और भारत के अंदर रहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, काफी सारे जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जियो की तरफ से ये कहना है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो डिसीजन को दिया गया है, जिसके बदले में आने वाले टाइम के अंदर जो भी स्पेक्ट्रम का ऑक्शंस होंगे वहाँ पर स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस नहीं लिया जाएगा। अभी देखिए, हर एक टेलीकॉम कंपनी को हर क्वार्टर के अंदर मतलब हर 3 महीने के अंदर लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस देना होता है। काफी दिन से सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया मतलब ये पर्टिकुलर कंपनी रिप्रेजेंट करते हैं जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, ये 3 कंपनी को। उनकी तरफ से बार बार कहा गया था कि ये जो लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस है जो मेनली ऑलमोस्ट 8% के आसपास लिया जाता है उनके एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के ऊपर, ये कम करके सिर्फ 1% किया जाए। लेकिन ट्राई की तरफ से इसके बारे में अभी तक किसी भी तरीके का अपडेट निकल के नहीं आया था, लेकिन फाइनली ये बताया गया कि स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस जो वो नहीं लिया जाएगा। जियो का ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये पर्टिकुलर डिसीजन को अप्रूव कर दिया जाता है तो आने वाले टाइम के अंदर गवर्नमेंट का जो स्पेक्ट्रम से इनकम है वो कम हो जाएगी या होगा भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर कंपनी, फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन आइडिया कंपनी, मैं जिस एरिया के अंदर रहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल एरिया के अंदर मैं रहता हूँ, तो यहाँ पर हो सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो ओवरऑल स्पेक्ट्रम है वो कम है। मैं एकदम रफ एग्जाम्पल देकर आपको बताता हूँ आपको समझाने के लिए। तो वेस्ट बंगाल सर्कल के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो टोटल स्पेक्ट्रम का अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, जियो का काफ़ी ज़्यादा है। तो वोडाफोन आइडिया कंपनी को अगर अपने स्पेक्ट्रम को वेस्ट बंगाल सर्कल के अंदर बढ़ाना है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास से ज़्यादा स्पेक्ट्रम परचेस करना होगा, तो इससे गवर्नमेंट का एक अच्छे खासा अमाउंट ऑफ इनकम हो जाएंगे। लेकिन जियो का यहाँ पर ज़्यादा है, तो जियो के पास से वोडाफोन आइडिया कंपनी अगर चाहे स्पेक्ट्रम को लेना, रेंट पर लेना, तो वो यहाँ पर ले सकते हैं। तो ओवरऑल जो पैसा गवर्नमेंट के पास जाना था वो पैसा रिलायंस जियो के पास चला है। रिलायंस जियो ऑलरेडी स्पेक्ट्रम को परचेस किया गवर्नमेंट के पास से, तो गवर्नमेंट को वहां पर से तो पैसा मिला है, लेकिन रिलायंस जियो उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को यूज करके अपने सर्विसेज को बेटर करने की जगह उस स्पेक्ट्रम को मेनली दूसरे कंपनी को भाड़े पर दे दिया, मतलब रेंट पर दे रहा है। तो इससे ओवरऑल गवर्नमेंट का जो इनकम है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। जहाँ पर नया से खरीदना था वहाँ पर एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम को ही काम में यहाँ पर लिया जाएगा। तो रिलायंस जियो का ये कहना है कि आपस में जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे और गवर्नमेंट के इनकम भी यहाँ पर कम हो जाएंगे। लेकिन एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे कंपनी के पास से ये कहना है कि इससे जो ओवरऑल टेलीकॉम कंपनी के अंदर जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो यहाँ पर इंप्रूव होंगे और टेलीकॉम कंपनी का ओवरऑल खर्चा जो वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। जियो के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, उनके पास पैसों की कमी नहीं है और इसी कारण से वो अपने से खुद से ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्पेक्ट्रम को यहाँ पर एक्वायर करके रखना चाहते हैं। वोडाफोन आइडिया कंपनी के पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्पेक्ट्रम है, जो स्पेक्ट्रम काफ़ी सारे स्पेक्ट्रम को वो यूज़ नहीं करते, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से पर्टिकुलर चीज़ को अप्रूव कर दिया जाता है तो वोडाफोन आइडिया कंपनी की जो अनयूज स्पेक्ट्रम है उससे वो मेनली रेंट पर देकर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कमा सकते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसे कमा सकते हैं। एयरटेल के अंदर भी सिमिलर चीज़ है। इसी कारण से ये जो कंपनी जो है वो इस पर्टिकुलर चीज़ का स्वागत किया है, ये पर्टिकुलर डिसीजन का स्वागत किया है। लेकिन रिलायंस जियो का बात थोड़ा अलग है। रिलायंस जियो कंपनी जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप कर रहा है वो एकदम वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से रिलायंस जियो अपने आप से सारी कुछ चीज़ें यहाँ पर कर रहा है। तो रिलायंस जियो की तरफ से इस पर्टिकुलर डिसीजन का विरोध यहाँ पर किया गया है, लेकिन दो कंपनी काफ़ी ज़्यादा खुश है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये पर्टिकुलर डिसीजन से। हालांकि ट्राई की तरफ से अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है कि ये जो नेटवर्क शेयरिंग या जो स्पेक्ट्रम शेयरिंग का बात यहाँ पर चल रहा है
ये कब सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, या पर्टिकुलर क्या कुछ फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है। लेकिन एक संभावना है कि आने वाले टाइम के अंदर क्वालिटी ऑफ सर्विस बढ़ाने के लिए हर एक टेलीकॉम कंपनी मिलजुल कर यहाँ पर काम करेंगे। उनके ओवरऑल जो लॉसिंग का अमाउंट है वो भी कम हो जाएंगे और जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा। आपको क्या लगता है इसके बारे में? क्या ट्राई की तरफ से ये जो डिसीजन लिया गया है ये सही है या गलत है? डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। यही सारा अपडेट्स हमारे पास निकल के आ रहा था, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक उनको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।